हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी क्लासेज। आज हमने मॉडल पढ़े थे। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और मस्ट, इनके यूज हम पढ़ चुके हैं। आज हमने नीड का भी यूज पढ़ लिया था। लेकिन यूज्ड है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है, अ, यह अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं। इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि यूज्ड है वो उसके साथ में टू लगाया जाता है। देखो, यूज्ड का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में ही ऑक्सिलरी के रूप में होता है। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। इसके बाद टू लगाया जाता है। ये भूतकाल की किसी पुरानी आदत यानी पास्ट हैबिट को दर्शाता है। यानी कि पुरानी आदत आपकी, जैसे कि आप पहले मंदिर जाया करते थे, दूध पिया करते थे, बाज़ार जाया करते थे या सुबह जल्दी उठा करते थे। जो कुछ भी है वो आपकी पुरानी आदतें थी। आप अभी वर्तमान में है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि वो पुरानी थी यानी पास्ट में आपकी कोई आदत थी तो उसको हम यूज्ड का यूज प्रयोग करते हैं उसको लिखने में। जैसे कि वेन आई वॉज लिटिल बॉय आई यूज टू हैव मिल्क, यानी कि मैं क्या लेता था, दूध लेता था या दूध पीता था। एंड आई यूज टू टेक टी दोज डेज, यानी कि उन दिनों में चाय पीना पसंद करता था। या यहाँ के देखिए, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। यहाँ पर आई यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, यानी कि ये मेरी पुरानी आदत है कि मैं क्या रखता था, लॉन्ग हेयर यानी बड़े बाल रखता था यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, फिर आप सेकंड एग्जांपल देखिए। यहाँ पर ही यूज टू ड्रिंक डेली एट नाइट, यानी कि वह रात को क्या पीता था, डेली दूध पीता था। नहीं, यहाँ पर ड्रिंक दूध के लिए नहीं आया क्योंकि मिल्क नहीं आया है, यहाँ पर केवल ड्रिंक आया है। यहाँ पर ही यूज टू ड्रिंक डेली एट नाइट, यहाँ पर ड्रिंक शराब के लिए आता है। यहाँ पर अकेला अगर ड्रिंक आया तो यानी कि वो शराब पिया करता था नाइट को। थर्ड एग्जांपल देख लिया, ही यूज टू प्ले हॉकी व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट, जब वह स्टूडेंट था तो वह क्या खेला करता था, हॉकी खेला करता था। तो ये इसकी पास्ट हैबिट है। जब हमको इफ़ यू वांट टू indicate the past habit you can use used to। यूज्ड के साथ में आपको टू लगाना पड़ेगा। यूज टू एक ये फोर्थ एग्जांपल देखिए इसको, आई यूज टू स्मोक बट नाउ आई हैव गिवन इट अप, यानी कि मैं पहले क्या करता था, स्मोक करता था यानी कि धूम्रपान करता था, लेकिन अब मैं इसको छोड़ चुका हूँ। तो इस तरीके से ये यूज्ड के प्रयोग हैं। या आपने विल सेल के प्रयोग देख लिए। यहाँ पर विल केवल विल लिखा हुआ है, लेकिन यह इसका अपोजिट ही होता है। ये इसका अपोजिट ही होता है विल। यहाँ पर आप ये देखिए, आपने पढ़ लिया था आईवी के साथ में सेल लगता है, ये फ्यूचर टेंस में लगता है आईवी के साथ में सेल। और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल का यूज होता है सिंपल फ्यूचर में। लेकिन मॉडल में डिटर्मिनेंस को इंडिकेट करने के लिए या थ्रिएट वाली फीलिंग है या विलिंगनेस वाली फीलिंग है या प्रॉमिस वाली फीलिंग है, तो इनको इंडिकेट करने के लिए अगर जो सेंटेंस बनाया जाता है उसमें आई वी के साथ में विल का यूज होगा और बाकी के साथ में सेल का यूज होगा। बस केवल इतना ही है इसमें। यहाँ पर देखिए, आज हमने नीड का यूज देख लिया था। हमने नीड के बारे में दो बातें देखी थी कि नीड एक तो मेन वर्ब के रूप में इसका यूज होता है और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इसका यूज होता है। मेन वर्ब के रूप में आपने देखा होगा, आज आपको लिखाया गया था इसमें कि इसकी थीन फॉर्म में होती है नीड, नीडेड, नीडेड, परंतु मॉडल के रूप में इसकी प्रेजेंट फॉर्म ही होती है, अतः यह एक डिफेक्टिव वर्ब कहलाती है।
इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को प्रकट करता है। मेन तो आपका नेसेसिटी है, नेसेसिटी को ही प्रकट करता है नीड। इसके एग्जांपल देखिए, राम नीड नॉट टू गो टू हॉस्पिटल नाउ। राम को अब हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शायद जिस कार्य के लिए वो हॉस्पिटल जा रहा था वो कार्य शायद हो चुका होगा, इस वजह से उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीड का जो यूज हुआ है वो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हुआ है, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। ही नीड नॉट डू इट, यहाँ पर देखिए नीड भी है और डू भी है, मेन वर्ब भी है, यानी कि नीड का यूज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। राम हैज़ एनफ मनी, राम के पास पर्याप्त धन है। ही नीड नो मोर, यहाँ पर नीड है, नीड का यूज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, अब उसको कोई धन की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके की एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो, यू नीड नॉट वेट फॉर मी, तुमको मेरा इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अन्य एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, ये देखिए मेन वर्ब के रूप में इसके अन्य एग्जाम्पल देखिए, इसका केवल आवश्यकता है, नेसेसिटी है, इसके रूप में ही इसका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, ही नीड्स अनोदर बुक, उसको दूसरी बुक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखो नीड में ये जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगी तो आपको पता है इसकी तीनों फॉर्म में यूज हो सकती है। यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, सी नीड्स योर हेल्प, उसको तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, यहाँ पर नीड्स में देखो एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में है। ये सब दे नीड सम मनी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दे डू नॉट नीड एनी मनी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और यहाँ पर नीड जो इस्तेमाल किया गया है वो मेन वर्ब के रूप में किया गया है। तो नीड हेल्प मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों के रूप में ही इसका यूज होता है। डेयर का यूज हमने पढ़ा नहीं था आज, इस वजह से आप यहाँ पर समझ लीजिए इसको सही ढंग से। जिस तरीके से नीड का यूज होता है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी तरीके से डेयर का यूज भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में होता है। डेयर की भी तीन ही फॉर्में होती हैं। जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो डेयर की तीन फॉर्में होती है, डेयर, डेयर, डेयर्ड। अब यहाँ पर देखिए, डेयर का यूज होता है दुस्साहस एवं चुनौती देने के अर्थ में, दुस्साहस एवं चुनौती, चैलेंजिंग वर्ब, करेज के रूप में होता है इसका यूज। यहाँ पर देखिए, वी डेयर से सी विल डू इट, वह कहने का साहस करता है कि सी विल डू इट, हम कहने का साहस कर सकते हैं कि वह ऐसा करेगी। यहाँ पर देखिए डेयर अलग है और से अलग है, यानी कि डेयर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और से यहाँ पर मेन वर्ब है। डेयर यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इस तरीके से ये यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यू डेयर नॉट चैलेंज योर ऑफिसर्स, तुम अपने ऑफिसर्स को चैलेंज करने का साहस नहीं कर सकते, यहाँ पर करेज के रूप में इसका यूज हुआ है। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यह रहना है, चैलेंजिंग और करेज के रूप में डेयर का यूज होगा। अदर एग्जांपल देख लीजिए, यू डेयर नॉट फेस मी, तुमको मेरा सामना करने का साहस नहीं होगा, यानी तुमको मेरा साहस मतलब मेरा सामना करने का साहस नहीं करना चाहिए। फेस यानी सामना करना, यहाँ पर भी करेज के रूप में आया है। इसी तरीके से आई डेयर नॉट टच द वायर, मैं वायर को टच करने का साहस नहीं करता। तो यहाँ पर इसी तरीके के यहाँ पर भी डेयर है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और टच यहाँ पर मेन वर्ब आई है। इस तरीके से चारों एग्जाम्पल्स में डेयर है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। इसके अलावा इसको डेयर का जो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है वो यहाँ पर देखिए आप, साहस रखना, ही डेयर्स टू स्विम इन दिस रिवर, वह इस नदी में तैरने का साहस रखता है।
वह साहस करता है या साहस रखता है वह इस नदी में। ये साहस रखने के अर्थ में यहाँ पर देखिए केवल मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। देखो एस लगा हुआ है इसमें, डेयर्स, है ना। तो आप ये देखेंगे कि मेन वर्ब के रूप में जब यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है डेयर, तो उस समय पर इसके साथ टू नहीं लगता, लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में आता है तो उसके साथ में हमेशा टू आएगा। यहाँ सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, ही आई डिड नॉट डेयर टू फेस हिम, मैं उसका सामना करने का साहस नहीं रखता। तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो डेयर है वो मेन वर्ब के रूप में आया है। इस तरीके से इसका दूसरा थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डेयर टू एब्यूज मी, उसने मेरे को गाली बकने का साहस किया। ये देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में आया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ये सेकंड फॉर्म के रूप में आया है। इस तरीके से हमारे मॉडल, ये हमारे जो भी मॉडल से संबंधित चैप्टर था ये पूरा फिनिश हो गया है। इससे संबंधित आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।